सिर्फ इसलिए कि उसने चिंपैंजी द्वारा किए गए एक अजीब इशारे को देखा, उस मूर्ख आदमी ने उसे बियर से लुभाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल चिंपैंजी ने अचानक आदमी का कॉलर पकड़ लिया और फिर उसे अपनी रेत जैसी आंखों से गुस्से में घूरने लगा, जब तक कि कीपर इलेक्ट्रिक रॉड लेकर वहां नहीं पहुंच गया। तब जाकर चिंपैंजी ने अनमने ढंग से आदमी को छोड़ा। हालांकि जो बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी वह यह थी कि चिंपैंजी का मकसद कोई हिंसक हमला करना नहीं था, बल्कि आदमी की जेब से वह फोल्डिंग चाकू निकालना था। बाद में जब चिड़ियाघर में रात का सन्नाटा छा गया तो चिंपैंजी ने चाकू को एक लकड़ी की छड़ी से बांध दिया, फिर लकड़ी को सावधानी से पिंजरे के बाहर निकाला। इसके बाद बस एक हल्के से मोड़ के साथ उसने आसानी से लोहे का दरवाजा खोल दिया और बाहर निकल आया। इसके बाद वह तुरंत दिन के एक्टिविटी एरिया में आया और बिना कुछ कहे सीधे एक अलग से बंद लोहे के दरवाजे को खोल दिया और उनमें से सबसे बड़े ब्लैक किंग कोंग गोरिल्ला को बाहर निकाल लिया। ब्लैक किंग कोंग का विश्वास जीतने के बाद सीजर ने तुरंत उसके दबदबे का इस्तेमाल किया और चिड़ियाघर के सभी चिंपैंजी को अपने वश में कर लिया। हालांकि इन मूर्ख साथियों को देखकर सीजर संतुष्ट नहीं था। एक दिन जब वे बाहर टहल रहे थे तो उसने अचानक कीपर को दरवाजे का पासवर्ड लॉक खोलते हुए देखा। उसने तुरंत पासवर्ड डालने के पूरे क्रम को चुपचाप याद कर लिया। जब रात हुई तो वह चुपके से पिंजरे से बाहर निकला, फिर बिना किसी गलती के पासवर्ड डाला। इसके बाद वह स्टाफ पैसेज से होते हुए चिड़ियाघर की छत पर पहुंचा और अंत में छत के रास्ते बिना किसी को पता चले शेल्टर से बाहर निकल गया। लेकिन सीजर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपने पूर्व मालिक दशान के घर पहुंचा। वहां उसने कोने में रखे फ्रिज को खोला जिसमें संशोधित न्यूरोटॉक्सिन की कई बोतलें रखी हुई थीं। सीजर जानता था कि यह वायरस चिंपैंजी को विकसित इवॉल्व कर सकता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वायरस के सारे नमूने लिए और वापस शेल्टर ले आया। इसके बाद जब बाकी बंदर सो रहे थे तो उसने एक साथ सारा वायरस हवा में छोड़ दिया। जल्द ही एक रात बीतने के बाद जब कीपर ने उन्हें बेरहमी से जगाना शुरू किया तो आज वे सभी एक व्यवस्थित क्रम में एक साथ जमा थे। हालांकि जानवरों का एक झुंड क्या ही कर सकता था, इसलिए डायरेक्टर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को सभी बंदर खुद ही पिंजरे में सोने चले गए। लेकिन ताला लगाते समय कीपर ने अचानक देखा कि सीजर अभी भी अकेला बाहर खड़ा है। उसने तुरंत दूसरे कीपर से बंदूक लाने को कहा और निर्देश दिया कि अगर कुछ भी गलत दिखे तो तुरंत गोली मार देना। जैसे ही वह सीजर को पिंजरे के अंदर भेजने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करने वाला था, सीजर ने अचानक कीपर की इलेक्ट्रिक रॉड पकड़ ली। अगले ही पल जो खौफनाक मंजर दिखा उसने न केवल दोनों कीपरों के होश उड़ा दिए, बल्कि पिंजरों में बंद बंदर भी हैरान रह गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सीजर ने बिना हिचकिचाए एक मुक्के में कीपर को ढेर कर दिया, फिर उसे घसीटकर पिंजरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने पिंजरे में बंद अपने सभी साथियों को आजाद कर दिया। तभी दूसरा कीपर वहां पहुंचा, लेकिन जब तक उसने भागने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदरों ने एक साथ उस पर हमला कर उसे सीढ़ियों से नीचे खींच लिया और उसे घेरकर बुरी तरह पीटने लगे। गनीमत रही कि सीजर ने समय पर दखल देकर कीपर की जान बचा ली, लेकिन सीजर ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उसने उसे भी लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। यह अजीब आवाज उस कीपर ने सुन ली जो होश में आ गया था। जैसे ही वह इलेक्ट्रिक रॉड लेकर हमला करने आया, सीजर ने हाई प्रेशर वाटर गन से उस पर पानी छोड़ दिया, जिससे वह तुरंत करंट लगने से मर गया। हालांकि सीजर को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गलत है। अब वह बहुत बुद्धिमान हो चुका था और अच्छी तरह जानता था कि अगर इंसानों को यहाँ की गड़बड़ी का पता चला तो वह और उसके साथी फिर से एक्सपेरिमेंट का शिकार बन जाएंगे। सीजर के नेतृत्व में बंदरों ने तुरंत चिड़ियाघर के कांच के गुंबद को तोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े शहर के केंद्र की ओर दौड़ पड़े। सीजर की अगुवाई में बंदरों ने अलग अलग पार्कों पर धावा बोल दिया और वहां कैद अपने साथियों को संगठित तरीके से छुड़ाया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ से लोहे की छड़ें उखाड़ ली और सीजर की टीम में शामिल होकर तेजी से वहां से निकल गए। इतनी बड़ी हलचल ने जल्द ही पुलिस का ध्यान खींचा। उन्होंने विद्रोह कर रहे बंदरों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई की, लेकिन बंदर अब विकसित हो चुके थे। सीजर के नेतृत्व में वे पुलिस के घेरे से बचने के लिए ऊंची इमारतों पर चढ़ गए। तभी एक घायल बंदर पीछे छूट गया और अगले ही पल उसे पकड़ लिया गया। लेकिन जैसे ही आदमी बंदर को गाड़ी में डालकर ले जाने लगा, सीजर अपनी सेना के साथ छत पर खड़ा दिखाई दिया। उसने एक लोहे का भाला लिया और बिना कुछ कहे उसे आदमी की गाड़ी की ओर पूरी ताकत से फेंका। जैसे ही भाले ने गाड़ी के इंजन को चीरा, पीछे का दरवाजा एक बंदर ने फाड़ दिया और आसानी से घायल साथी को बचा लिया। सीजर जानता था कि यह रुककर लड़ने का समय नहीं है, इसलिए वह वानर सेना को लेकर एक ट्राम पर चढ़ गया और गोल्डन गेट ब्रिज के सामने स्थित रेडवुड जंगल की ओर बढ़ गया। लेकिन रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ियों ने उनका रास्ता रोक दिया और पीछे से घुड़सवार पुलिस ने भी घेराबंदी कर ली। सीजर ने तुरंत सेना को 3 रास्तों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा पुल की जंजीरों के सहारे ऊपर से निकल गया, दूसरा हिस्सा पुल के नीचे से आगे बढ़ा और शक्तिशाली गोरिल्लाओं ने सीजर के इशारे पर सड़क के बीच खड़ी गाड़ियों पर हमला कर दिया। इससे पहले कि इंसान संभल पाते, बंदरों की तीनों सेनाओं ने एक साथ हमला किया और पल भर में इंसानी पक्ष को तितर बितर कर दिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि पुल पर अचानक एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर आ गया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सीजर ने तुरंत एक मोटी जंजीर उठाई और उसे सुपर स्पीड से फेंक दिया, जिससे हेलीकॉप्टर पर सवार 2 लोग नीचे गिर गए। डिप्टी पुलिस चीफ ने सीजर पर गोली चलाई, जिससे ब्लैक किंग कोंग गोरिल्ला को गुस्सा आ गया। उसने सीजर को धक्का देकर बचाया और बिजली की गति से हेलीकॉप्टर की ओर छलांग लगा दी। वह खुद और हेलीकॉप्टर दोनों ऊंचाई से नीचे गिर गए। सीजर उसे देखने दौड़ा, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। तभी हेलीकॉप्टर के मलबे से किसी ने सीजर से मदद मांगी। सीजर ने देखा कि यह वही शख्स है जो इस सब का असली गुनहगार था। सीजर ने अपने साथी की ओर देखा, जिसने एक लात मारी और अगले ही पल हेलीकॉप्टर 100 मीटर ऊंचे पुल से नीचे गिर गया। अब सीजर ने और देरी नहीं की और अपनी वानर सेना के साथ पुल पार कर सामने वाले रेडवुड जंगल की ओर निकल गया।